All right. So my first question is कि आई होप कि सबको पता है हम क्या बनाने जा रहे हैं. So हम एक गेम बनाने जा रहे हैं which is a very famous game called Gomuko Online. So this is the game. You can also play it online. It's अभी जो by default इसकी setting है वो है 2 player computer versus human. ठीक है. ठीक है. अभी मैं आपको So we want to make this 19 by 19 grid. Okay. And we want to uh, so we want to make it a 2 player game, not computer versus human. Computer versus human हमारा next stage होगा. ठीक है. तो ये गेम खेलते कैसे हैं. आइडिया ये है कि हमने जो भी पहले 5 कंटिगुस बना लेगा वो जीत जाएगा. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ चलता हूँ कंप्यूटर यहाँ चलता है. अगर मैं यहाँ चलता हूँ कंप्यूटर यहाँ चलता है. अगर मैं यहाँ चलता हूँ कंप्यूटर यहाँ चलता है. और अब अगर मैं इसको रोकूं ना तो ये 5 बना जाएगा. ठीक है. तो मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा इसको. ये मुझे यहाँ रोकेगा. ठीक है. इधर ये 2 बना रहा है तो मैं व्हाई नॉट आई डू द फॉलोइंग के यहाँ पे क्या करने की कोशिश करूँ. ये देखो ये किया इसने मतलब ये इसने मुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश किया है. ठीक है. अच्छा व्हाट इफ कि मैं इसको व्हाट इफ कि मैं इसको यहाँ कर दूँ. इसे 3 बना लिया. रोकना जरूरी है हमें. हाँ. ठीक है. तो लेट्स स्टॉप इट हियर एंड ऑफ कोर्स स्टॉप इट हियर. और अब हम क्या करते हैं ये दोबारा 3 बनाया हुआ है. इसको भी अभी हम बनाने देते हैं. कोई मसला नहीं. नहीं 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 अभी नहीं बना सकते. सो लेट्स ट्राई टू मेक इट दिस वे. दिस वे. आप देख रहे हैं क्या हो रहा है. ठीक है. सो इसने अब यहाँ बनाया है तो अब मैं इसे खेलता हूँ. ये ले. और कुछ और कर सकते हैं. हम कुछ नहीं कर सकते. कोई नहीं कोई नहीं. लेकिन ये यहाँ पे 3 बनाएगा ना तो मैं क्यों ना 3 बना दूं. लेकिन नहीं मैं नहीं क्या करूं. 1 2 ये लो 3 कर दो. क्या बात है भाई. बट आई होप सबको समझ में आ गई गेम क्या है. ठीक है. सो सो ये गेम बनानी है. अच्छा जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम बनाए जिस तरह से फॉर एग्जांपल गेम होती है कोई सिस्टम होता है तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू वर्क ऑन इज बेसिकली क्या था ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड था ना. ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड. ठीक है. चलो भाई. So the first thing we have to be thinking about is basically यार ये नोट्स ने किया था. नहीं किया. So let's wait. Stupid. ये कौन सा इंटरनेट कनेक्टेड है यार. इसको बुलाना. ये जो सामने बैठा हुआ है सुरम. ये एम्बेडेड ITU इंस्टॉल. ये LT4 है ना. LT4 है ना. LT3 तो 4 तो उसमें है ही नहीं. स्टार्ट है व्हाइट बोर्ड. इसको हम बंद कर देते हैं. अच्छा जी. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी थिंकिंग अबाउट इज कि ये गेम बनानी है आपने. ठीक है. तो इस गेम की मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या हो.
ठीक है। मेमोरी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? मेमोरी रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि मैं कौन चल गया बस, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मेमोरी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? मेमोरी रिक्वायरमेंट का मतलब ये कि मुझे कौन कौन से, फॉर एग्जांपल, वो बनाने पड़ेंगे, वेरिएबल्स कौन से बनाने पड़ेंगे, अगर अरेज बनानी तो अरेज कौन सी बनानी पड़ेंगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो लेट्स थिंक अबाउट इट। सो द स्टेज वन, द स्टेप वन इज, द स्टेप वन इज मेमोरी, ठीक है। इस पूरे प्रोग्राम को बनाने के लिए आप मेमोरी चाहिए, ठीक है। और हम बात करें बिल्कुल जेनेरिक बनाएंगे। जेनेरिक का क्या मतलब है कि डोंट डू दैट। जेनेरिक का मतलब ये है कि हम इवन 19 by 19 नहीं बनाएंगे, मुझे कहेंगे जितनी मर्जी बनानी बनाओ, ठीक है। हम उसे कहेंगे 10 by 10 बनाओ तो 10 by 10 बनेगा, और अगर हम कहते हैं 5 by 5 करो तो 5 by 5 करेगा। अगर हम कहेंगे 3 by 3 करो तो क्या होगा, वो टिक टाक टो बन जाएगी, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। सो हम क्या करना चाहते हैं? सो पहला सवाल तो ये कि एक गेम बनानी है, तो ये गेम बनाने के लिए मेरी क्या क्या मेमोरी मुझे चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट दैट, ठीक है जी। प्लीज मुझे हेल्प करें। मैं चाहता ये हूं कि मैं गेम बनाऊं और वो गेम चलनी चाहिए। और लेट्स से कि हम ओ और क्रॉस लिखेंगे। ओ का मतलब क्या है? जीरो। और क्रॉस का मतलब है कि क्रॉस, ठीक है। और आप क्रॉस और ये फॉरवर्ड स्लैश भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो टिक को रिप्रेजेंट करे, समथिंग लाइक दैट। या आप, आई डोंट नो, फिल करेक्टर विद, फिल करेक्टर रख दें, ऐसे भी हो सकता है कि फिल करेक्टर रख दें और उसका कलर असाइन कर दें, कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों ने, हमको हमने फंक्शन दिया था या नहीं दिया था जो कलर को चेंज करने वाला। और यहाँ पर ना आप माउस से भी खेल सकते हैं। आपको याद है एक फंक्शन हमने दिया था माउस क्लिक वाला? तो एक्चुअली यू कैन टेक दैट एज वेल। आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, कि माउस से कैसे खेलते हैं, ठीक है। बट फॉर नाउ आई रियली वुड लाइक कि आपको कंसेप्चुअली पता लगे कि गेम क्या होती है, एक गेम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेज इज द मेमोरी रिक्वायरमेंट। तो मुझे बताना शुरू करें प्लीज, आपके ख्याल में हमें किस तरह की मेमोरी चाहिए, हमें क्या क्या मेमोरी चाहिए होगी, ये गेम बनानी है, क्या क्या हमें वेरिएबल्स चाहिए होंगे, आप बताते जाए, मैं लिखते रहता हूँ। हाँ, यूजर वन की जो इनपुट है, क्या मतलब? अपनी अपनी प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि, सो डू यू अग्री कि एक इंटीजर होगा जो कि एक्चुअली होगी रो पोजीशन, ठीक है, कि किस जगह पे प्लेयर ने अपनी पोजीशन सेलेक्ट किया। तो मैं ऐसे कहता हूँ पोजीशन रो और पोजीशन कॉलम, ठीक है। एक तो मुझे ये वेरिएबल चाहिए, और बताएं। एक मुझे 2D अरे चाहिए। वो किस टाइप की होनी चाहिए? हाँ, कैरेक्टर टाइप की होनी चाहिए। सो एक कैरेक्टर अरे चाहिए, कितने बाय कितने की? सो इसका नाम हो जाएगा बोर्ड। सो लेट मी कॉल इट ए बोर्ड। और इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं हम, इसका नाम रखते हैं, और इसकी विड्थ और हाइट कितनी रखें जी। अगर हम गोमुखो की गेम बना रहे हैं तो ये 19 by 19 तो होगी, 19 by 19 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम एक इंटीजर मैक्स बना लेते, मैक्स रोज और मैक्स कॉलम, ठीक है। ये बेशक आप ग्लोबली डिफाइन कर लें ताकि आप हर जगह पैरामीटर जहां पे भेजने होंगे आपको, वहां पर आप ये यूज कर लेंगे, ठीक है। तो एंड आई एम मेकिंग इट एज ए कांस्टेंट। आप कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप डिफाइन के थ्रू भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट डिक्लेयर किया तो आपको बताना पड़ेगा, तो मैं इसको इज इक्वल टू 19 और इज इक्वल टू 19 कर रहा हूँ, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है, ऑल राइट। सो अब मेरी बात सुने, हाँ जी, आ जाए जी। तो मैं बोर्ड चाहिए, तो यहाँ पे मैं मैक्स रोज कर देता हूँ और इसको भी मैं मैक्स कॉलम्स कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है जी। और बताएं मुझे, तो एक बोर्ड चाहिए मुझे, और क्या चाहिए? बूल वेरिएबल क्यों? यार वो तो बात की बात है, वो तो प्रोसेस नहीं है।
तो समझ में आई कि इसने क्या बात की थी और मैंने इसे क्या निगेट किया है। इसको मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूँ, इसके जगह लिख देता हूं मैं मैक्स रोज, और इसको मैं कहता हूं मैक्सिमम कॉलम्स। ठीक है जी। आपका नाम क्या था? हिलाल ने कहा कि ना कि हमने कोई जीत तो नहीं गया, इसकी इंफॉर्मेशन हम सेव करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले हम सारे जो फंडामेंटल हैं वो तो फिगर आउट कर लेना। आगे बताएं, और क्या चाहिए मुझे, और क्या चाहिए? हाँ, टर्म्स को हमने अल्टरनेट करना है, तो एक एक्चुअली मुझे एक इंटीजर चाहिए जिसका नाम होना चाहिए टर्म, है ना? सॉरी, स्कोर बात की बात है। ठीक है, वो स्टेज 2 में लेके आएंगे हम। ठीक है, तो टर्न हमें चाहिए। बाद में टर्न की वैल्यू क्या होगी, या 0 होगी या 1 होगी अगर 2 प्लेयर है। लेकिन हो सकता है 5 प्लेयर्स हों, तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो ऐसा करते हैं, एक और भी वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम है एनओपी। एनओपी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो बिल्कुल जेनेरिक बना रहे हैं हम। ठीक है, वी डोंट केयर अबाउट इट। तो कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो भी हमने इनपुट करवा लिया। ठीक है जी, और बताएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मिसिंग है। हाँ, सिंबल्स। कौन से सिंबल्स? फॉर ईच प्लेयर वी शुड हैव ए डिफरेंट सिंबल। तो एक में, और डू यू अग्री कि मुझे असल में प्लेयर्स के सिंबल्स की अरे चाहिए। लेट मी कॉल दिस एज पी सिंबल्स। ओके, और इसका साइज कितना होगा? जितने मेरे नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे। ठीक है, सो आई एम मेकिंग इट एज मैक्स रोज, लेकिन असल में जो इसका साइज होगा वो किससे डिटरमिन होगा? नंबर ऑफ प्लेयर्स से डिटरमिन होगा। जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे उतनी इसकी सिंबल्स होंगे। ठीक है, एंड आई एम इनिशियलाइजिंग इट टू बी 0, and here as well I am initializing it to be 0। बल्कि इसको रहने देते हैं, बल्कि इस सारों को रहने देते हैं। ठीक है, और मैं आपको वजह बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूं। ऑलराइट, और बताएं, दिस वाज, हाँ जी, और बताएं, टर्न है। और बाय द वे एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है, ये जो प्लेयर सिंबल्स है ये बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज है। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखें कि ये जो प्लेयर सिंबल्स है ना, ये मैं रेड कलर से आपको बताता हूं कि पी सिंबल्स की 0 पे क्या पड़ा हुआ? फर्स्ट प्लेयर का सिंबल पड़ा हुआ। तो लेट्स से पहले का सिंबल है क्रॉस, तो यहां पे क्रॉस पड़ा हुआ। और अगर मैं कहता हूं पी सिंबल की 1 पे क्या पड़ा हुआ है? ठीक है, जो सेकंड प्लेयर होगा उसकी सिंबल पड़ी होगी। व्हाट अबाउट दिस? एक मिनट, I hope everybody understand this, and that will save a lot of if conditions कि अगर ये है या ये है या ये है, उड़ा के हमने बाहर फेंक दिया। हमने कहा है कि बेसिकली जब ये इस वक्त कौन सा सिंबल है वो मुझे इस केस की टर्न इंडेक्स के ऊपर मिल जाएगा। ये बात समझना? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल ये दोनों मिलके बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। कौन से वेरिएबल? ये वाला टर्न का वेरिएबल, और जो पी सिंबल्स का वेरिएबल की अरे है, ये बड़ा यूनिफाइड काम कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आगे चलते हैं। और मुझे कुछ चाहिए? बिल्कुल ठीक बात, कंप्लीटली अग्री। दिस शुड बी ए कैरेक्टर टाइप अरे। ठीक है, क्योंकि जो सिंबल्स हैं वो कैरेक्टर्स हैं, और वही सिंबल जाके इस बोर्ड पे राइट होते हैं। ठीक है, ठीक है, और बोर्ड किस तरह का है वो तो कैरेक्टर डाटा टाइप का है। ठीक है, गुड। एनीथिंग एल्स नीडेड? मेरे ख्याल में कुछ चीजें और चाहिए, लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट फिलहाल। लेट्स से मेरे ख्याल में और कुछ नहीं चाहिए मेरे ख्याल में।
ठीक है, वी आर गुड टू गो। ऑल राइट। यार ये बंदा किधर गया? ये ना इसका चार्जर नहीं चल रहा। यार इसे बुलाना, ये इसका बटन। चलो चल गया बस, ठीक है, बुला लो। सो वी आर डन विद मेमोरी। ठीक है, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? ठीक है, ये मेमोरी में बना लिया। ठीक है, इस मेमोरी को मैं यहां रख रहा हूं ताकि आपको नजर आती रहे। आई एम नाउ राइटिंग कोड हियर, लेकिन मैं यहां नहीं राइट करता बल्कि यहां राइट करता हूं। ठीक है, दिस इज स्टेज 2। ठीक है, एंड आई विल गोइंग टू राइट इट्स नेम इन अ व्हाइल। ठीक है, कि इस स्टेज का क्या नाम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मेमोरी बनाई। ठीक है, मेमोरी बनाने के बाद पहला काम क्या होना चाहिए, तो कैसे करते हैं, इसके नीचे लिखते हैं व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब जो हम लिख कर रहे हैं ना काम, दैट इज बेसिकली, अब हम अपने कोड की लॉजिक बना रहे हैं। अभी तक जो हमने बनाया था वो क्या बनाया था, हमने मेमोरी बनाई थी कि इसके अंदर प्रोसेसिंग होनी है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी वो क्या होनी चाहिए कि अब हमने अच्छा पहले ये करना है, फिर हमने 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 ये करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड व्हाट वी आर मेकिंग इज ए गेम। ओके, विच गेम? गोमू का गेम। ठीक है, ऑल राइट। सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? सिर्फ वही नहीं करना, हमने इस बोर्ड को इनिशियलाइज करना है, हमने इस एनओपी को इनिशियलाइज करना है, हमने टर्न को इनिशियलाइज करना है, हमने प्लेयर सिंबल्स को इनिशियलाइज करना है ना? ये सारे के सारे काम हमने परफॉर्म करने, ऐसे है। व्हाट शुड बी दिस स्टेप, स्टेप नेम? इनिशियलाइजेशन। ओके, हाँ। So the step name is init. Okay. So my question is, इस init में क्या क्या पास होना चाहिए? प्लीज हेल्प मी। इस init में क्या क्या पास होना चाहिए? क्या PRPC पास होना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। अच्छा, बाय द वे मेरे ख्याल में एक वेरिएबल और होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए DIM। DIM का मतलब क्या है? डायमेंशन। विच डायमेंशन? हाँ, शाबाश। ठीक है, और ऑफ कोर्स डायमेंशन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? 19 में 19 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। डज इट मेक सेंस? जी, तो मुझे बताएं क्या इस इनिट फंक्शन को PRPC भेजने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि अभी तक तो हमने कोई इनपुट लिया, अभी तक तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, गेम को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो PRPC तो नहीं भेजना, और क्या भेजना? तो इसमें से मुझे बताएं, इस पूरी मेमोरी में से क्या क्या चीजें भेजनी है? ऑफ कोर्स एक तो हमें बोर्ड भेजना है, और हमें क्या भेजना है? सॉरी, एक हमें नंबर ऑफ प्लेयर्स भी भेजना है। टर्न क्यों भेजना? टर्न क्यों भेजना? भेजना है, भेजना है, लेकिन क्यों भेजना? तो क्या मतलब है भाई तुम्हारा? टर्न तो बेटा इस वक्त किसकी गेम में टर्न चल रही है उसके लिए है। गुड पॉइंट। या ऐसा भी हो सकता है कि हम रैंडमली ऐसा इनिशियलाइज कर दें, पहली बारी किसकी होनी है वो हम रैंडमली इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो रैंड का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, हमने रैंड का फंक्शन किया। हाँ,
अच्छा ठीक, ठीक है, मुझे याद रहेगा, मुझे कल की क्लास में मैं रेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ओके, सो टर्न का वेरिएबल मुझे यहाँ भेजना पड़ेगा, और बाद में टर्न का वेरिएबल और एनओपी दोनों किस तरह पास होंगे, बाय रेफरेंस पास हो। तो लेट मी, मैं एम ही यहाँ पे डैश डाल रहा हूँ, और डैश का मतलब बाय रेफरेंस जा रहा है, ठीक है। ओके, और क्या चाहिए, और एक मुझे प्लेयर सिंबल्स भी यहाँ पे भेजना है, और अरेज भी बाय रेफरेंस भेजनी है, जरूरत नहीं है क्योंकि वो ब्रेस जो होती है वो तो हुई थी बाय रेफरेंस पास है, और जो बोर्ड है वो भी बाय रेफरेंस भेजना नहीं चाहिए, भेजने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पहले ही बाय रेफरेंस पास होता है। डज इट मेक सेंस? ठीक। और आई थिंक आपको डायमेंशन भी भेजना चाहिए, और वो भी बाय रेफरेंस भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि कितने जो आपकी असल गेम है वो कितनी डायमेंशन पे चलनी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यार आप इधर आगे क्या हो जाए, इधर हो जाए, इधर इधर हो जाए, आप भी इधर हो जाए, ठीक है। The first step is actually initialization step. Okay, what should we do next? What should be the next step? So this was step 0. This is step 1. What should be, this is step 2. थोड़ा ध्यान में रखें कि आप अब आप कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपका बेसिकली इनिशियलाइजेशन का स्टेप होगा, जिससे बेसिकली आप कह रहे होंगे हाँ भाई गेम गोमू को गेम स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले तो बताएं कि बोर्ड कितने बाय कितने का होना चाहिए, डायमेंशन हम इनपुट कराएंगे, ये भी फंक्शन की डिटेल हम बताते हैं अभी आपको, लेकिन अभी हम फ्लो बना रहे हैं, ठीक है। इनिट हो गया, इनिट ने बेसिकली ये सारी चीजें इनिशियलाइज कर दी होंगी, बोर्ड इनिशियलाइज कर दिया होगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं वो हम में से वो यूजर से इनपुट ले लिए होंगे, ठीक है। और प्लेयर सिंबल्स भी उसने यूजर से इनपुट कर लिए होंगे, तो जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे उतनी दफा उसने सिंबल्स भी इनपुट करवाई होगी, ठीक है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? बाद में एक और भी चीज हो सकती है, वो ये हो सकती है कि यहाँ पे ना एक एक ना और डेटा टाइप होती है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर हम चाहें तो पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग इनपुट करवा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम ना नेम्स की भी एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, और बेटा इसका कितना साइज होगा, नंबर ऑफ प्लेयर इतना, लेकिन ऑफ कोर्स हम शुरू में जो बनाएंगे वो बड़ी मैक्सिमम कैपेसिटी की बना देंगे, तो यहाँ पे आई डोंट नो मैक्स, आई डोंट नो की जो भी लिखना है आपने, ठीक है, वगैरह। और हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स ये भी इनपुट में भेजना पड़ेगा, ठीक है। नेम नहीं, इसका नाम नेम्स होना चाहिए, ठीक है। तो इनिट के अंदर हमने ये भी इनपुट करवाना है कि हर प्लेयर, कितने प्लेयर में, पहले प्लेयर का नाम क्या है, फिर उसकी सिंबल क्या है, दूसरे प्लेयर का नाम क्या है, उसकी सिंबल क्या है, तीसरे प्लेयर का नाम क्या है, उसकी सिंबल क्या है। डजंट मेक सेंस? तो ये हम इनपुट करवाएंगे, ये भी इनिट में हम इनिट लिखते हैं। अभी ये जो फंक्शंस हैं ये हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको ये इनिट स्टेप समझ आ जाना चाहिए कि इनिट स्टेप में ये चीजें हो रही होंगी, यानी गेम की इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इनिशियलाइजेशन का मतलब हरगिज ये नहीं है ये बैक एंड पे जो वेरिएबल्स वगैरह हैं जो उसने रखे इनके ऊपर इनिशियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। ऑलराइट, मुझे बताएं कंसोल पे कुछ लिखा हुआ भी आएगा, जो भी हमने इनपुट की होगी वो लिखा हुआ आएगा, लेकिन अब इसके बाद एक और काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सॉरी, क्लियर स्क्रीन होनी चाहिए, और अब हमें ग्रिड दिखना चाहिए, है ना, ये बात समझ में? अब हमें ग्रिड बेसिकली हमें बोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, है ना। तो हमें बेसिकली एक फंक्शन बनाना है, इसका नाम है डिस्प्ले बोर्ड, ठीक है। डिस्प्ले बोर्ड को क्या पास होना चाहिए, जी बताएं, बोर्ड और इसकी डायमेंशन, और हमें कुछ और भेजने की जरूरत है नहीं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। बोर्ड में बाद में अभी तक क्या लिखा हुआ, हर जगह डैश 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 लिखा हुआ, ठीक है, हर जगह क्या लिखा होगा, डैश लिखा हुआ, और डैश का मतलब इट्स एन एम्प्टी स्पेस,
अभी तक वो ऑक्यूपाई नहीं है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर 3x3 का बोर्ड हो तो डिस्प्ले बोर्ड के नतीजे में ये आउटपुट आना चाहिए, डैश 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 डैश। ये बात समझ। सो हमारे डिस्प्ले बोर्ड बहुत सिंपल सा है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे उसको ये डैश नजर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये इनिशियल स्टेट हमारी जो है वो नजर आ रही है बोर्ड की। ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? तुम्हारा नाम क्या? सर बताओ क्या होना चाहिए? लेट्स से तुम और मैं खेल रहे हैं, तो ये और तुम्हारी बारी है, तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए? यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए सैफ्स टर्न। ठीक है। बेशक यहाँ पे तुम्हारा लेट्स से क्रॉस सिंबल है, तो यहाँ पे क्रॉस भी लिखा हुआ है। और अब असल में आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि वो आप कहोगे, लेट्स से मैं कहूँ, तुम कहोगे 1 1 पे राइट कर दो, 1 1 1 1 का मतलब क्या है? दिस इज 1 1, है ना? सॉरी, क्लिक नहीं करना फिलहाल, माउस से यूज नहीं करना, माउस नेक्स्ट स्टेज में आएगा, नेक्स्ट स्टेज में। ठीक है। फिर हम उसे कोऑर्डिनेट दे रहे, मतलब कि हम कह रहे हैं 1 1। ओके। और बाद में क्योंकि एंड यूजर के लिए हम बना रहे हैं तो उसको तो जीरो का नहीं पता, तो वो जो इंडेक्स देता है वो क्या देता है? वो 1 1 देता है। मतलब क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। ये बैकएंड पे होना चाहिए। अब सवाल ये है कि डिस्प्ले बोर्ड ने क्या कराया होगा? डिस्प्ले बोर्ड ने सिर्फ और सिर्फ क्या काम किया हुआ? ये डैशेस प्रिंट कराए, ऐसे है। ठीक है। तो ये जो सैफ टर्म जो है, ये किसने डिस्प्ले करवानी है? वो अगले अगले स्टेप पे करवानी है ना। तो क्या होना चाहिए? एक और नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अपडेट बोर्ड कहां से आ गया? अभी तो पहले ये डिस्प्ले होना है ना कि किसकी टर्न है। हाँ, टर्न्स मैसेज, टर्न्स मैसेज। इसमें क्या आउटपुट होना चाहिए? क्या पास होना चाहिए? हाँ, नेम्स नहीं, नेम्स की कौन सी एंट्री? टर्न वाली एंट्री। और हमें उसको ये भी भेजना है ना, तो क्या हमें एक बार भेजना पड़ेगा? पी सिंबल्स के अंदर कौन सी वाली सिंबल? टर्न। ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि जो टर्न मैसेज है इसके अंदर एक पैरामीटर जा रहा है स्ट्रिंग टाइप का और एक पैरामीटर जा रहा है हाँ कैरेक्टर का। एक सिंबल जा रही है। और जो टर्न मैसेज के अंदर क्या जा रहा है? क्या अरे पास हो रही है? क्या ये इसके अंदर अरे पास हो रही है? हरगिज नहीं। ये उस अरे की एक एंट्री पास हो रही है, और वो एंट्री क्या है? वो एक नाम है। तो इसलिए इसको एक नाम पास हो रहा होगा और एक ही करेक्टर पास हो रहा होगा। ये बात समझा? तो मैं आपको एक्चुअली इसकी प्रोटोटाइप भी लिख देता हूं। ये जो टर्न मैसेज है इसकी प्रोटोटाइप क्या है? ऐसी ये प्रोटोटाइप है, वॉइड जी, वॉइड फंक्शन का नाम है टर्न मैसेज। ठीक है। और इसको पास क्या हो रहा है? उसको इसको स्ट्रिंग पास हो रही है और इसका नाम होना चाहिए एक नाम। पूरी अरे नहीं पास हो रही, इसको एक नाम पास हुआ है और इसको एक कैरेक्टर पास हो रहा है। सो कैरेक्टर एक सिंबल। कौन सा सिंबल पास है? जिसकी टर्न है। ठीक है। और ये क्या करेगा अभी थोड़ी देर में लिखते हैं। ठीक है। एक्चुअली एक लाइन का फंक्शन है। ठीक है। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? जी, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अब हमने इनपुट लेनी है। ठीक है ना। तो हम लेंगे इनपुट कोऑर्डिनेट्स, या इसका नाम होना चाहिए सेलेक्ट पोजीशन। सेलेक्ट पोजीशन। क्या क्या पास होना चाहिए इसके अंदर?
पी आर और पीसी। डज इट मेक सेंस? ये बाय रेफरेंस पास होंगे या बाय वैल्यू पास होंगे? बाय रेफरेंस पास होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो भी इनपुट करेगा इसे क्या करना चाहिए? लेट्स से वो 1 1 इनपुट करता है तो इसे क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, ये उसको 0 0 कर देखना चाहिए। तो एक्चुअली वो ना सिर्फ जगह इनपुट लेता है, उसमें से एक दफा माइनस कर देता है। यानी वो, मैं आपको ये सेलेक्ट पोजीशन करना क्या चाहिए? सेलेक्ट पोजीशन ये होना चाहिए। सो वॉइड सेलेक्ट पोजीशन, ठीक है, इसको इंट m%, जी, पी आर मिलता है, इंट m% पीसी मिलता है, और ये कुछ भी नहीं करता, ये सी इन करवाता है। क्या बेटा? पी आर को और पीसी को, ये इन दोनों को इनपुट करवाता है, साथ ही पी आर में माइनस माइनस कर देता है, कॉमा पीसी में भी माइनस माइनस और रिटर्न कर देता है। क्या मतलब? आप कह रहे ऊपर लिख दें 0 1, लिख दे तो ठीक है, लेकिन आप फिर लिखेंगे फिर भी वहां पर 1 1 2, क्योंकि यूजर को आप एनी 0 क्यों बता रहे हैं? उसने कभी रियल लाइफ के अंदर 0 से इंडेक्सिंग नहीं सीखी। यानी आप कहते हैं रो नंबर 0, ऐसे नहीं कहते, ठीक है? आप ये मैनेजमेंट वालों में चले जाओ, रोल नंबर 0 कहेगा पागल हो गया, ठीक है, वो यही कहेगा, ठीक है? आप किसी भी सिनेमा में जाए, कुछ भी जाए, वहां पे रो नंबर 0 नहीं होती, सीट नंबर 1 होती है, यहाँ शुरू होती है। अब बस में जाए तो सीट नंबर 0 कोई नहीं होती, ठीक है? अगर आपको मिल जाए डेवो पे गए आप 0 नहीं, तो आप कहेंगे आप पागल हो गए, ये क्या दे दिए मुझे, ठीक है? सही है? एटलीस्ट आप पूछेंगे जरूर ये क्या कर दिया तुमने, ठीक है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हो, ठीक है? यार तुम तो सारे दोबारा सर कहने शुरू हो गए। एक्सेलेंट। पूरा एक प्रोसेस रहता है, और उस प्रोसेस का नाम क्या होना चाहिए? चेक क्या? इज वैलिड, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, ये जो भी पोजीशन उसने सेलेक्ट की है, हमें उसकी वैलिडिटी को चेक करना है, और अगर वैलिड नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? दोबारा इनपुट देनी चाहिए। व्हाट शुड वी डू? व्हाट शुड वी डू? पुट ए डू वाइल। वी हैव टू यूज डू वाइल, है ना? इसकी थोड़ी सी थिकनेस ज्यादा है, सो डू वाइल, क्या लिखेंगे यहां पे? इज वैलिड। अगर वैलिड है तो दोबारा इनपुट करवाएं? नो, ओके। अगर वैलिड नहीं है तो दोबारा इनपुट करवाएं, सो नॉट इज वैलिड, ओके? ये बात समझ, ठीक है? अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो उसे दोबारा से इनपुट लेनी चाहिए। डज इट मेक सेंस? सही है? क्या क्या पैरामीटर पास होंगे? बोर्ड, बोर्ड क्यों भेजना भाई? हाँ, जिसमें देखना है कहीं यहां पर ओवरराइटिंग तो नहीं हो रही, और क्या भेजना है? हाँ, पीआरपीसी भेजना है ना, पीआरपीसी भेजना है। समझ तो आप गए होंगे, कुछ और भी भेजना है। क्या भेजना है? नहीं, डायमेंशन। क्यों डायमेंशन भेजनी? क्योंकि अगर वो कह दे 3x3 की आपने यूज की और वो कह दे भाई 5 पे जाके लिखो, वो 5 6 कह दी, तो क्या होना चाहिए? इट शुड बी कंसीडर्ड एज एन इलीगल इनपुट। डज इट मेक सेंस? तो डायमेंशन आपको चाहिए, क्योंकि डायमेंशन की बेस पे आपने सारी चेकिंग करनी है। डज इट मेक सेंस? ठीक है? So if it is an invalid selection, take input again. Okay? What should we do now? अब अगर ये do while से बाहर आ गया तो क्या होना चाहिए? इसका मतलब उसने वैलिड इनपुट किया है ना? आप क्या करना चाहिए? अब हमें बोर्ड पे अपडेट करनी चाहिए, बोर्ड पे अपडेट करनी चाहिए। ओके, सो अपडेट बोर्ड। क्या पैरामीटर भेजे इसके अंदर, बताएं मुझे।
एक तो हमें बी भेजना चाहिए, एक हमें पी आर भेजना चाहिए, एक हमें पी सी भेजना चाहिए। डायमेंशन भेजना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि वो इस जगह वाले लिखना है, ठीक है जी। और कुछ भेजना है? यस, इस बोर्ड में लिखना क्या है जाके, पी सिंबल की कौन सी एंट्री भेजनी है आपने, टर्न वाली, ये सिंबल जाके इस बोर्ड पे राइट कर दो। ओके, क्या मुझे बताएं अभी तक जो मैंने कोड लिखा है, इससे मुझे अपनी काली स्क्रीन के ऊपर वो जो डैश 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 वहां पर लिखा था, वहां पर जो जो आपने सिंबल सेलेक्ट किया हुआ वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने जो चेंजेस की हैं, जो अपडेट की हैं, वो बोर्ड में की हैं, आपने अभी तक दोबारा डिस्प्ले नहीं किया। ये समझ में आ रही बात? ठीक है, डज इट मेक सेंस? चले मैं डिस्प्ले को थोड़ी देर रोक देता हूं, आपको समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूं डिस्प्ले थोड़ी देर रोक देते हैं, ठीक है, या बेशक कर देते हैं। चले डिस्प्ले करते, तो बेसिकली यहां पे मैंने दोबारा डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले, बल्कि यहां पे अभी मैं डिस्प्ले बोर्ड नहीं करता, ठीक। लेकिन बाद में अगर लेकिन अपडेट बोर्ड आपका अपडेट हो गया होगा, ठीक। अब क्या होना चाहिए, क्या चेक होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, जीतने वाला चक्कर कोई नहीं है, बता पहले स्टेज के अंदर कोई जीत रहा नहीं है। अब क्या होना चाहिए? अब टर्न शिफ्ट होनी चाहिए, है ना। सो लेट्स डू टर्न चेंज। ऐसे ही टर्न चेंज में क्या पैरामीटर पास होना चाहिए? एक तो टर्न पास होना चाहिए, और क्या पास होना चाहिए? और एक होना चाहिए नंबर ऑफ प्लेस। वाई नंबर ऑफ प्लेस? सॉरी, क्योंकि बेसिकली आपने करना है, अगर अगर 0 थी तो 1 होनी है, 1 होती तो 2 होनी है, 2 थी तो 3 होनी है, लेकिन अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स 4 है तो अब 4 नहीं हो सकती, तो वो दोबारा से 0 होगी, है ना। इनमें से कौन सा पैरामीटर बाय रेफरेंस जाएगा? टर्न का। क्यों? क्योंकि टर्न ने चेंज होना है, नंबर ऑफ प्लेयर ने कभी भी चेंज नहीं होना, तो टर्न बाय रेफरेंस पास होगा। डज इट मेक सेंस जी? अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? टर्न चेंज हो गई, अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? नहीं नहीं भाई, पहली बारी खत्म हुई यार, बनाना तो बात की बात है। हाँ जी, अब सेकंड प्लेयर के लिए क्या होना है? सेकंड प्लेयर के लिए पहले बोर्ड डिस्प्ले होना है, फिर उसके टर्न का मैसेज आना है, फिर उसकी भी सिलेक्शन होनी है, फिर उसकी भी वैलिडिटी होनी है, फिर उसका भी अपडेट बोर्ड होना है, और फिर दोबारा से टर्न चेंज होना है। ये बात समझ में आ रही है? ये नहीं, ये अभी जो हमने ऊपर का ये सारा प्रोसेस किया था, यहां से लेकर यहां तक, दिस विल बी रिपीटेड फॉर द प्लेयर 2, ओके, एंड देन फॉर द प्लेयर 3। डजंट इट? सो विच मीन्स कि मुझे बेसिकली क्या करना है, यहां पे एक क्या लगाना है, यहां पे मुझे एक डू लगाना है, और यहां पे मेरा एक वाइल लगेगा, और फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं वाइल ट्रू। लेट मी डिफाइन व्हाट इज द गेम। द गेम इज बेसिकली ए लूप। Okay, so what is the game? Game is basically a loop. Okay, a repeated structure which has to be done again and again and again and again. That's how the game is defined. Every game is defined in this fashion. चाहे आप चेस बनाएंगे, चाहे आप लूडो बनाएंगे, चाहे आप जो मर्जी गेम बनाएंगे, every game will be a loop. Okay, does that make sense? That's how games are written. Okay, और आने वाली तकरीबन हर वीक में हमने एक गेम बनानी है, ठीक है।
So far so good. Okay, good. So this is the stage 0 of your game. अभी हम थोड़ा एक काम कर लेते हैं, वो ये कि अरे बाय द वे एक सबसे जरूरी बात, एंड विच इज ए वेरी कॉमन एरर विच यूजुअली पीपल डू, वो ये है कि आपने देखा होगा कि मैंने प्लेयर की ये सारी चीजें लिखी, और फिर जब मैंने प्लेयर 2 की बारी की तो मैंने डिस्प्ले के ऊपर डू लगाया था, मैंने इनिट के ऊपर डू क्यों नहीं लगाया? अगर मैं इनिट के ऊपर डू लगा दूं तो क्या होगा? वो सब कुछ दोबारा से रीइनिशियलाइज हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो इनिट शुड नेवर बी इन दैट डू वाइल लूप। वो जो भी एक गेम लूप होता है उसके अंदर इनिट नहीं होता, इनिट हैज टू कम एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गेम। ओके, सो फार सो गुड जी। दोबारा बोले? नहीं ले सकते। पहले प्लेयर की बारी होती है, वो बारी लिखता है, और वो जब व्हाइट बोर्ड पे दोबारा डिस्प्ले करता है तो वही दोबारा डिस्प्ले होता है। तो सबसे पहले सिस्टम CLS लगा हुआ है तो वो क्लियर स्क्रीन कर देता है और दोबारा से वही रीराइट करता है। वो इनपुट होगी तो बेटा अपडेट होना चाहिए ना बोर्ड, अपडेट होना चाहिए बोर्ड, और वो अपडेटेड बोर्ड दोबारा डिस्प्ले होना चाहिए। जब अपडेटेड बोर्ड दोबारा डिस्प्ले होगा तो उसे रिप्लेस कर दे। ठीक है, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। ठीक है, सो all right, so let's write these functions one by one. Okay, so पहला फंक्शन बनाते हैं हम। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूं ताकि नजर आता जाए। ये नजर आ रहा है? मैं यहां पे कोशिश करूंगा थोड़ा सा बड़ा लिखूं। सो void, ये नजर आ रहा है? init जी, इनिट में हमने बेटा क्या क्या भेजा था जी? एक हमने भेजा है कैरेक्टर बोर्ड। ठीक है, ये मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, आपने इस तरह नहीं लिखना, यहाँ पे मैक्स कॉलम आएगा, मैक्स रो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां बेटा क्या आएगा? इंटीजर m% नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, और इंटीजर m% टर्न आएगा जी। इंटीजर नहीं, p सिंबल्स हैं तो p सिंबल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी? कैरेक्टर p सिंबल्स। ठीक है, और क्या चीज है बेटा? नेम्स है तो स्ट्रिंग है क्या? नेम्स। और ये भी क्या है? एक अरे है। ठीक है, और एक डायमेंशन भी है, तो लेट मी कॉल दिस एज इंटीजर m% dimension. ठीक है, and in the next class I will going to update this init function once again. Why? You're going to see. सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, फॉर ईच रो कॉलम, सो फॉर ईच RI CI। ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स कितने का लूप चल रहा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि सी इन करवा लेते हैं। क्या? डायमेंशन। ये मैंने क्यों इनपुट करवाई? क्योंकि मुझे पता लग जाए कि कितने एरिया पे मुझे काम करना है। ठीक है, तो मुझे बाकी एरिया को करना ही क्यों है हैंडल, तो मैंने जितने की लगाई होगी उतने बाय उतने का मैं लूप लगाऊंगा। और RI कहां से लेकर कहां तक आप खुद फिगर आउट करें। फॉर ईच CI कहां से लेकर कहां तक आई डोंट नो। और एक्चुअली आपने करना है बोर्ड की RI CI पोजीशन पे जाके रख देना है क्या? डैश। ठीक है, ये पहला काम हो गया। फिर हमने क्या करना है?
फिर हमने नंबर ऑफ प्लेयर इनपुट करवाने हैं, तो सी इन नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। और शुरू में हम ये काम करते हैं कि टर्न को बराबर कर देते हैं किसके, 0, ठीक है। तो पहले प्लेयर की बारी 0 की हो, ठीक है। उसके बाद करेंगे, उसके बाद हमने बेसिकली एक फॉर लूप लगाया होगा नंबर ऑफ प्लेयर्स का, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर टाइम्स, और हमने बेसिकली क्या करना है, नेम की ith एंट्री को रिसीव करना है। और मुझे किसको रिसीव करना है बेटा, पी सिंबल की कौन सी एंट्री, ith एंट्री, ठीक है। ठीक है, सो मुझे डायमेंशन रिसीव करनी है, उतने बार लूप का लगाना है, बोर्ड की उतने पोजीशन को जाकर क्या करना है, डैश से इनिशियलाइज कर देना है, नंबर ऑफ प्लेयर इनपुट करवाने, टर्न को 0 से इनिशियलाइज करना है, एक लूप लगाना है आई का जो नंबर ऑफ प्लेयर पता चलेगा, हर नाम को मैंने सी इन करवाना है, और प्लेयर सिंबल को सी इन। जब आप स्ट्रिंग इनपुट करवाते हैं तो जितनी भी लिखेंगे ना वो उसके अंदर आ जाएगी, लेकिन ना उसके अंदर स्पेसेस नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सरफराज स्पेस रजा लिखा तो उससे सरफराज रीड होगा, ठीक है। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। स्पेस कैसे रिसीव करते हैं मिनट के बाद बताऊंगा मैं, ठीक है। ऑल राइट जी, टर्न मैसेज क्या होगा जी, क्या होना चाहिए, फिलहाल आपने नहीं बताना, मुझे टर्न मैसेज डिस्प्ले करवाना है ना। टर्न मैसेज का काम क्या है, टर्न मैसेज का काम ये है कि ये जो ऊपर ही था सैफ टर्न, बस ये लिखा हुआ है। जी साहब आप भी बताएं, नाम उसका आया हुआ है तो क्या करना चाहिए, सी आउट, नहीं नहीं, चलें एक काम कर लेते हैं, ये पहले डिस्प्ले बोर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले बोर्ड से आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। सो वॉइड वॉइड डिस्प्ले बोर्ड, ठीक है। यहां पे आ जाएगा कैरेक्टर बोर्ड, ठीक है। यहां पे आ जाएगा इंटीजर डायमेंशन, ठीक है। आप यहां लिखेंगे फॉर लूप आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन डायमेंशन, ठीक है। यहां लिखेंगे आप आर आई प्लस प्लस, ठीक है। एन लिखेंगे फॉर ईच कॉलम, यानी सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन डायमेंशन, सी आई प्लस प्लस। और बेटा क्या करना है आपने, यहाँ पे करना है सी आउट, जी बताएं, बोर्ड की कौन सी एंट्री बेटा, आर आई, सी आई एंट्री आप डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। और इसके एंड पे सी आउट क्या कर दे बेटा, एंड एल कर दे, ठीक है, ठीक है। तो वो ग्रिड डिस्प्ले हो जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले कराऊंगा, सी आउट क्या, एक नाम, ठीक है। और फिर मैं लिखूंगा ये सिंगल कोट एस, ठीक है। और बेशक यहाँ पे टर्म भी लिखना तो लिख दें, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट डालें, कोट टर्न करें, और यहाँ पे हम लिख देंगे सिंबल, और ये एक सिंबल है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल कोट दोबारा से आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉल लगा दें, ठीक है। तो हमारे कौन से फंक्शन हो गए, हमारा इनिट हो गया, हमारा डिस्प्ले बोर्ड हो गया, टर्न मैसेज हो गया, सेलेक्ट पोजीशन हो गया, इज वैलिड लिख लेते हैं जी। बूल इज वैलिड से क्या पास होता है बेटा, बोर्ड पास होता है, और क्या पास होता है, इंटीजर डायमेंशन पास होता है, और क्या पास होता है, पी आर पास होता है, और इंटीजर पीसी पास होता है, ठीक है। सो हमने बेसिकली चेक करना है ना, तो दो चीजें चेक करनी है, क्या, रिटर्न, हाँ जी बताएं, सो इफ, हाँ जी बताएं, इफ पी आर इज स्मॉलर देन 0, और
इफ पी आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डायमेंशन, है ना, और जी पी सी इज लेस देन 0 और पी सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डायमेंशन। अगर ऐसा है तो फौरन ही रिटर्न कर दे। और क्या रिटर्न कर दे? रिटर्न कर दे फॉल्स। ये बात समझ आई? अगर ऐसा नहीं है तो उसका मतलब है कि डायमेंशन तो उसने ठीक दिया। अब मुझे चेक करना है उसकी कि वो कहीं पहले ही टेकन पोजीशन को रीटेक तो नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रिटर्न जी बोर्ड की पी आर और पीसी पोजीशन पे जाओ, वहां पे क्या पड़ा होना चाहिए? वहां डैश पड़ा होना चाहिए, और इसका डबल इक्वल टू मैं रिटर्न करवा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? अब अगर वो डैश के इक्वल होगा तो वो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, और अगर वो डैश के इक्वल नहीं होगा तो वो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो वी आर डन विद इज वैलिड। जी कहां पर और आएगा? क्योंकि कोई भी एक फॉल्स है तो फॉल्स है ना। हाँ, और में क्या होता है? एक भी ट्रू होगा तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा, है ना। और वो क्या कंडीशन लिखी हुई है? वो फॉल्स की कंडीशन लिखी हुई है, राइट। जी अब हमने क्या करना है जी? अब हमने अपडेट बोर्ड करना है। जी अपडेट बोर्ड कैसे होगा? वॉइड अपडेट बोर्ड, एक लाइन का फंक्शन है। बोर्ड, एक मिनट, इंटीजर पी आर जा रहा है, पी सी जा रहा है, और क्या पास हो रहा है इसके अंदर? एक सिंबल पास हो रहा है ना, एक सिंबल पास हो रहा है। एक लाइन का फंक्शन है ये। बोर्ड की कौन सी पोजीशन पे जाके ये वाला सिंबल डाल देना? पी आर पी सी पे जाके ये वाला सिंबल डाल देना। ठीक है, आए क्या? टर्न चेंज है, टर्न चेंज बना दो। सो वॉइड टर्न चेंज, इसमें इंटीजर m% क्या आ रहा है? टर्न, और इंटीजर क्या आ रहा है? नंबर ऑफ प्लेयर्स आ रहा है। ऑल इट हैज टू डू इज टर्न इज इक्वल टू टर्न +1 मॉड एनओपी। ठीक है, सो नंबर ऑफ प्लेयर्स अगर 2 है तो ये 0 होगा, फिर 1 होगा। जब 2 होने लगेगा, 2 का मॉड 2 से क्या होता है? 1 होता है, 0 तो 0 होता है। ये बात सुना? सो एक्चुअली क्लॉक नहीं चलता, उसका क्लॉक चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? हमारी गेम चलना शुरू हो गई है। ठीक है, हमारी गेम चलना शुरू हो गई है। ये बात समझ आई? अच्छा मेरी बात सुने गौर से। अगर आप ये सारा कोड इकट्ठा लिखकर गेम बनाने की कोशिश करेंगे, आपकी तबीयत साफ हो जाएगी, क्योंकि ये एक अच्छा भला बड़ा कोड है। गेम बनाते हुए कभी भी ऐसे नहीं करते कि सारा कोड इकट्ठा लिख दिया, चलाया और चलो जी चल ही नहीं रहा, अब आपको डिबगिंग करनी पड़ेगी। ये बात है, क्योंकि फिर पता भी नहीं लगेगा कि एरर किसमें आया, कौन सी चीज ठीक चल रही, कौन सी चीज ठीक नहीं चल रही, है ना। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले आप इनिट बनाएंगे, लेकिन इनिट को आप चेक नहीं कर सकते। इनिट को चेक करने के लिए आपको डिस्प्ले बोर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले बोर्ड ये दोनों चीजें बनाने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट करें, देखें डैश 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 आउटपुट हो रहा है नहीं हो रहा। ये बात समझ? फिर आप टर्न मैसेज बनाएं। ठीक है, तो जो पहला प्लेयर होगा उसकी सिंबल यहां पर आउटपुट होनी चाहिए। ठीक है, फिर इनिट में जाके चेंज कर दें। क्या चेंज कर दें? 0 की जगह 1 कर दें, तो अब सेकंड प्लेयर की यहां पे सिंबल आउटपुट और नाम आउटपुट होना चाहिए। तो 2 प्लेयर के लिए तो टीच चल रहा हो। ठीक है, फिर आप सेलेक्ट पोजीशन में इनपुट करवाएं। ठीक है, बेशक डू वाला इज वैलिड ना लगाएं, पहले अपडेट बोर्ड करें जो एक लाइन का है, टर्न चेंज करें, गेम चलना शुरू हो जानी चाहिए। ये बात समझ? ये फेज 0 क्यों बनाया जा रहा है?
क्योंकि अगर हमने किसने बताया था कि इसमें विनिंग की कंडीशन वगैरह चेक होनी है, आपने कहा था, है ना? अगर हम वो पहले ही सोचना शुरू कर दें तो आपकी तबीयत साफ हो जाएगी, क्योंकि आपका एरर कहां पर आया आपको नहीं पता लगेगा. दिस इज स्टेज 1, वेरी नाइसली सेपरेटेड, क्योंकि अभी विनिंग की चीजें डालेंगे ये बहुत क्लटर हो जाएगा. ओके, ठीक है. विनिंग के लिए हमें विन काउंट रखना पड़ेगा, कितनी विन है, कितनी के ऊपर जो है वो आप जीत जाते हैं, विनिंग के क्राइटेरिया क्या होते हैं, ड्रॉ के क्राइटेरिया क्या होते हैं, ये सारे हमें इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे. कहां चेक लगाने पड़ेंगे ये हमें सोचना पड़ेगा. ये बात समझ? दिस इज वेरी नाइसली प्लेस स्टेज 1. ओके, ये बात समझ? ये आज रात करनी है आपने, ठीक है. सुबह से पहले जब आप क्लास में आए तो ये आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है. थैंक यू सो मच. क्या समझ नहीं आई? टर्न चेंज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज. टर्न चेंज में बेसिकली क्या हुआ है? टर्न चेंज में बेसिकली क्या गया? शुरू में टर्न की बेटा पहले क्या रखी थी, मैंने स्ट्रेच की थी 0 से. तो जब यहां आएगा तो 0 + 1 कितना होता है? 1. 1 का mod 2 क्या होता है? 1 का mod 2 क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है. 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो 1 ही आता है, ठीक है. जब अगली दफा आएगा तो 1 + 1 कितना होगा? 2. 2 का mod 2 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है. तो वो 0 हो जाएगा. 0 1 0 1 0 1 0 1 बताइए, ठीक है. ये बात समझ, ठीक है जी. यार प्लीज बात सुने, रमशा के बार रुक जाओ जी. हाँ, उसमें हमने चेक किया डैश, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी प्लेयर ने पहले बारी की हो. नहीं करेगा ना यार, क्योंकि उसने सिंबल राइट कर दी होगी. अब सिंबल है क्रॉस या ओ, तो वहां पे क्रॉस पड़ा हुआ, ठीक है. तो अगर क्रॉस पड़ा हुआ तो वहां पे डैश तो नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि ओवर राइट होती है ना सिंबल. तो अगर पहले वहां पे डैश था, डैश के ऊपर क्रॉस दिखेगा तो वो क्रॉस पड़ा होगा वहां पे, तो वो ओवर राइट नहीं करने देगा, ठीक है. ठीक है, ये टोटल मेरे ख्याल में 20 मिनट का काम है, ठीक है. जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं.